सर, मैं आ गया हूँ। क्या तुम वर्जिन हो? क्या? तुमने नहीं कहा था कि तुम बिल्कुल साफ हो? मैं हाँ। बहुत अच्छा। मैं सामान चेक करूंगा। अरे, सुनिए श्रीमान, क्या आप अंडाणु खरीदना? मैं 20 साल की हूँ, स्वस्थ हूँ। उत्तरी शहर विश्वविद्यालय के डिजाइन विभाग की छात्रा हूँ। आप मुझे एक मौका दे। आपने गलत नंबर मिला दिया है। क्या अब ये छात्र सब बेवकूफ होते हैं? आज एक लड़की इलाज कराने आई, उसके अंडाशय और गर्भाशय क्षतिग्रस्त है, अब वह मां नहीं बन सकती। इतनी अच्छी हालत में अंडाणु बेचने की क्या जरूरत थी? क्या आप अंडाणु? अंडाशय खराब, गर्भाशय क्षतिग्रस्त। एरोलो, यान डिंगविला, अभी आओ। खुद उतारो। क्यों? तुम अब भी चाहती हो कि मैं खुद करूं? माफ करें सर, मैंने अपना विचार बदल लिया है। मैं नहीं बेचूंगी। मैं अब चली जाती हूँ। पछताया। देर हो गई। सर, कृपया मुझे जाने दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी नहीं बेचूंगा। मैं कसम खाता हूँ। सच में? सच में, मुझे जाने दो। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मुझे माफ कर दो। चल भाग। काश उसे डरा कर भगा देते। आगे से अंडे बेचने का ये खतरनाक काम मत करना। लो। पैसे कहाँ है? तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे कब आएंगे? अच्छा बेटा निकला तू। तेरा बाप अपाहिज हो गया और घर में सिर्फ माँ ही रुपए जुटा रही है। मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे बाप को व्हील चेयर पर मरते दम तक बैठे रहना पड़ेगा। सर, मैं अंडे नहीं बेचती। कुछ और। आपको चाहिए क्या? क्या मुझ में गुस्सा कम है? वो क्यों नहीं डरती? ठीक है, मैं 20 मिनट देती हूँ। अगर तुम मुझे खुश नहीं कर पाए तो तुरंत निकल जाना। लाइन बंद करो। नहीं। मेरी तरफ देखो, हिलना मत।
तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पा 50,000। कैसे 10 लाख है? तुम अब तक नहीं गए। डॉ शी वाकई मेहनती है। आप एक बड़े परिवार के वारिस हो। घर पर संपत्ति संभालने के बजाय यहाँ डॉक्टर बनने आए हो, क्यों? बड़ा तेज है। कल रात की पार्टी तो शानदार थी। वैसे भी फिर से नहीं मिलेंगे। ठीक है, जाओ। अगला। कहाँ पर परेशानी है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो है। सोचा नहीं था कि वो डॉक्टर है। रुको। खाट पर ले जाओ। कपड़े उतारो। यहां दर्द हो रहा है तो यहां। उठो। यह गर्भाशय का दर्द है। गर्भाशय का दर्द क्या होता है? पहली बार के उग्र संबंध के कारण गर्भाशय में दर्द होता है। मुझे ऐसे बना दिया, किसकी गलती है? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने दवाई लिख दी है। दिन में 3 बार, फिर खाने के बाद लो। ओ वैसे इस हफ्ते कोई संबंध नहीं बना सकते। मेरी बात का दोहरान करो। दिन में 3 बार, खाने के बाद लेना और 1 हफ्ते तक कोई संबंध नहीं। लो। तुम्हारे पापा का ऑपरेशन कल है, पैसे कहाँ है? कोई फायदा नहीं, अगर पैसे नहीं दोगे तो पिता पूरी जिंदगी बिस्तर पर रहे। माँ, मेरे पास नहीं है, मैं बस कॉलेज में हूँ। हमने संघर्ष करके तुम्हें कॉलेज भेजा और तुम तो बिल्कुल एहसास नहीं रखते। लो सॉन्ग के घर की बेटी, वो तो मिडिल स्कूल के बाद से हर महीने घर में 1 लाख भेजती है। जागरूक बनो। मुझे पता है, लेकिन मेरे हाथ में सच में। बेचारे मत बनो। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो क्या बिस्तर पर पड़े होते? पापा, मुझे लॉलीपॉप चाहिए। ठीक है, पापा तुम्हें लॉलीपॉप देगा। अरे ये ठीक है क्या? लॉलीपॉप खाओ। पापा, वो छोटी चीजें ज्यादा अहम है या पिता की टांगें? हो चुका है। ओ, अब यह सही हो गया। यह तो बेहतर है। जब मेरे पिता का ऑपरेशन पूरा हो जाए तो मुझे संदेश भेजना याद रखना। मुझे बताने के लिए एक संदेश भेजना। लिन मेन। चलो हमारे साथ शराब पीने। मैं नहीं आ रही। अपनी कद्र कर, तुम हमारे सॉन्ग साहब की पसंद हो। बहुत लोग लाइन में हैं, तुम्हें देखते हैं, यह तुम्हारे लिए सम्मान है। मैंने सुना है कि तुम अंडे बेच रही हो।
क्या बकवास है, मैंने ऐसा नहीं किया। खूब पैसों की जरूरत है, सही। पैसे तो मेरे पास बहुत है। क्या ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। मुझे अब पैसे की जरूरत नहीं है, आगे से मुझे मत ढूंढना। जब तुम लौटकर मुझे खोजो। सॉन्ग जीवान को वह बात कैसे पता चली? सिर्फ वही जानता है, बस वही तो है। मिन मिन, क्या पैसे कमाने का दिल है? सुंदर लड़की। अगली बार मिलेंगे, अगली बार। अरे मिनमिन, अभी तक यहीं हो, जल्दी मेरे साथ चलो और शराब बेचो। मैं ठीक से बोल नहीं पाती, डर लगता है। मुझे लगता है तुम शर्माती हो। सुपरमार्केट में एक दिन के 100 रुपए और यहाँ 1000 रुपए, ऊपर से कमीशन भी। मुझे पता है तुम्हारे पापा बीमार है और पैसे की कमी है, अब मत सोचो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं पहले कुछ काम करता हूँ। जाओ, मेहनत करो। पी लो। आज जिसने मुझे खुश किया, मैं उसे एक बैग खरीदूंगा। आयो, पी लो। नमस्ते, ड्रिंक चाहिए, ऑफर है 3000 रुपए पर 300 रुपए की छूट। लिन मियन, यहाँ क्या करने आई हो? ड्रिंक के लिए साथ दे रही हूँ। अगली बार तुम्हारे साथ फिर खेलेंगे। तुम ड्रिंक के लिए क्या कर रही हो? बस मेरे साथ रहो ना। क्या हम बहुत अच्छे दोस्त हैं? मुझे जाने दो। नहीं, हम दोस्त नहीं है। अच्छी नींद भला दोस्ती नहीं ला सकती क्या? सॉन्ग जे युवान, जाने दो। मैं सच कहूंगा, तुम्हारा चेहरा मुझे सच में पसंद है। मुझे जाने दो, अपना दिखावा छोड़ दो। मेरे साथ रहना इतना मुश्किल है क्या? मेरा इलाका है, तुम कैसे भागोगी? तुम्हें बेहतर होगा कि मेरी बात सुनो, वरना। सॉन्ग जेयुआन, तुम क्या कर रहे हो? सॉन्ग जेयुआन, तुम क्या कर रहे हो? मामा, मामा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। हम इस कमरे में मस्ती कर रहे हैं। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मामा जी, मैं इतने महीनों से गैर शाकाहारी नहीं खा रहा हूँ। मैंने एक सहकर्मी के साथ एक रात बिताई, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मैंने उसे पैसे भी दिए। मामा जी, मैंने कहा था कि मैंने उसे पैसे दिए, और आप कहते हैं कि वो क्यों ये? मुझे डर लगता है। वो यह क्यों कर रही है? मैं पैसे बचाना चाहता हूँ। फिर से पैसे की कमी होगा। कितने की कमी है? 50,000। पैसे खत्म होने पर क्या करेंगे? अंडे बेचना? ऐसा नहीं है, पिछली बार तुमने 5 लाख ज्यादा भेज दिए थे, इसे जमा करके तुम्हें वापस कर दूं। ये कॉलेज स्टूडेंट्स तो बहुत भोले होते हैं, पर कर पागल हो गया। वापस करना जरूरी है। हाँ, वापस करना है। जहां तक मेरे साथ एक रात और बिताओ, इसे बराबर करने के लिए मान लो। मैं 1 हफ्ते तक नहीं कर सकता, ये तुमने कहा था। 1 हफ्ता हो चुका है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं डॉक्टर हूं, मैंने कहा है।
क्या हो सकता है? बिस्तर पर। कब तुम्हारी चलने लगी? अगली बार, अगली बार, बिस्तर पर। रुको। किसने तुम्हें जाने दिया? मामा, आपका भांजा आ गया। तुम अंदर छिप जाओ। मामा, मामा, पापा ने भेजे दस्तावेज हैं। मुझे पता है, तुम जा सकते हो। मामा, अब क्लब की उस बात से मुझे बाहर रखो। तुम्हारा मतलब? वो लड़की, सीधी सादी और आकर्षक। तुम समझ गए। मैं नहीं समझा। वो सही नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे। वो सही नहीं है, तुम नहीं खेल। क्यों? वो कुछ दिन पहले पैसे के लिए अंडे बेच रही थी। तुम इस बारे में कहते खुद का फायदा बेहतर है। दूसरों का फायदा करने से मेरा करना दूसरों के मामलों में नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत किया तब परिणाम जानते हो। और कुछ नहीं तो निकलो यहां से। तुम्हें देखकर चिढ़ होती है। ये तो सही नहीं है। मेरा भाई तो हमेशा से संयमशील रहा है। घर में कोई है और वो भी बेडरूम में। मैंने कहा निकलो, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? छोटे चाचा, आपने सच में कोई लड़की रची है? तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हो। एडलो, क्या आप बेटे पर नियंत्रण नहीं रख सकते? चेतावनी है, अगर उसे नहीं संभाल सकते तो मैं उसे संभालने को तैयार हूं। छोटे चाचा, मैं जा रहा हूं अभी के अभी। अभी धन्यवाद। अंडे बेचने की बात तुमने और किससे? नहीं, बस तुमसे। ठीक है। फोन करते समय संभल कर। दीवारों के भी कान होते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हम दोनों बराबर हैं। बराबर। यह आपके फैसला करने की बात नहीं है। लिन म्यान। किन टीचर? इस समय आपको स्कूल में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ कैसे हैं? मैं काम करने आया हूँ। एक कंपनी है, पुराने वास्तु डिजाइन की सहायक की कमी है। इंटर्नशिप में रुचि है। सच में? धन्यवाद किन टीचर, मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैं जरूर मेहनत से काम करूंगा। मैं आज पहले जा रहा। ठीक है। अध्यापक जी, फिर मिलेंगे। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। कितनी भव्य है। जाओ। लिन मियान। नमस्ते दीदी, मैं कंपनी का नया इंटर्न हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ, ज्वाइन करने से पहले थोड़ी तैयारी नहीं कर सकते थे? जिन कंपनी में इतनी ऊंची जगह काम करने के लिए आप इतने ढीला कपड़े पहने हैं, सच में थोड़ा मजाकिया है। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था। मैं कल ध्यान दूंगी। मुझे नहीं पता कि कंपनी में आपके जैसा बाहरी सुंदरता पर ध्यान देने वाला कर्मचारी। जिन सर,
कंपनी के डिजाइन प्रमुख के रूप में नए कर्मचारी के प्रति बुनियादी सम्मान भी नहीं रखते, अगली बार सीधे निकाल देंगे। मेन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारा नया प्रोजेक्ट। लिन म्यान, तुम्हारा क्या दर्जा है? देखते हैं कौन जीतता है। ये तो डॉक्टर शी का अस्पताल है ना? इस अस्पताल का पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट मुश्किल नहीं है, बाद में मदद मिलेगी। ठीक है किंजी। अब मुझे किंजी मत कहो, ये औपचारिक है। तो मैं आपको क्या कहूँ? मुझे मेरे नाम से बुला। ये तो ठीक नहीं लगेगा। Main आपको गुरु GKH सकता हूँ। जरा हटिए, प्लीज हटिए। सावधान। डॉ शी, ये शिष्या लिन मेन है। ये अस्पताल परियोजना पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रही है। आप लोग हम ना सिर्फ मिल चुके हैं बल्कि काफी करीब से बात भी कर चुके हैं, है ना? मेरा मतलब था कि मैंने उसका इलाज किया था। ओह, ऐसा है। मेरी यह शिष्य बहुत ईमानदार है, वह आगे भी अक्सर आएगी। उसका ध्यान ज्यादा रखो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं उसका अच्छा ध्यान रख सकता हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। मेरी यह शिष्य बहुत अच्छी है। मुझे कुछ काम है, पहले जा रहा हूँ। डॉक्टर शी अमीर परिवार के वारिस है, इसीलिए उनमें फूल जैसी आभा है। सपने देखना बंद करो। डॉक्टर शी जैसे बुद्ध पुरुष को तो हम छू भी नहीं सकते। चलो चलो। व्रत। वो भला कैसा व्रत है? लिन मियान, तुम मुझसे इतना। मैं तुमसे नहीं डरती, मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। ओह, तो फिर तुम चुप क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई अमीर आदमी मिला है जो मुझसे ज्यादा उदार है? वो ज्यादा पैसे देता है। वह मेरे नेता भी है और मेरे शिक्षक भी। हमारे बीच वह नहीं है। मैं तुम्हें सुझाव दे रही हूँ, वो किन नाम का व्यक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं। डॉक्टर शी, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, कभी भी आकर मुझसे सौदा कर सकते हो। आखिरकार हम दोनों का उस ओर बढ़िया तालमेल है। लेकिन अंत हो चुका है। सच में? तो मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, किन आदमी से दूर रहना। मुझे लगता है कि मुझे सही में दूर रहने की जरूरत तुम्ही से है। क्या अब तुम्हें पैसे की कमी नहीं है? हाँ, अब मुझे पैसे की कमी नहीं है। मेरे पास अब हमेशा के लिए पर्याप्त रहेगा। डॉक्टर शी, धन्यवाद कि आपने मेरे सबसे कठिन समय में मेरी देखभाल की। हम यहीं पर सब समाप्त करते हैं। देखा, वो लड़की ही है। चिंता मत करो, मैं जरूर उसका अच्छा हाल करूंगा, सबक सिखाऊंगा। तुम्हें बर्बाद किया। देखते हैं अब तुम कैसे किनको फंसाती हो। छोटी सुंदर लड़की, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। किसी ने बड़ी रकम दी है ताकि मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूं। मत छुपो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम में कोई मजा नहीं रहे। और करीब आता। मैं आपको सलाह देता हूं कि कैची को दूर रख दें, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। मुझे जाने दो। लिन मियान, हे लिन मियान,
मुझे जाने दो। हे निर्लज्ज स्त्री, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। मुझे जाने दो। तुम कौन हो? अपने काम से मतलब रखो। माफ करना मिनमिन, माफ करना। तुम अब तक कहाँ थे? मैं तुम्हें घर ले चलूं। चलो। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। इन्हें हटा दो। जी। डॉक्टर शी, आज तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुम मुझे होटल ले चलो बस। क्या तुम बाद में वापस आओगे? वापस आओगा? तुम्हें डर नहीं लगता है? डर लगता है। लिन मियन, तुम कभी किसी से मिन्नतें करते हो? क्या? चाशनी डालो, मिन्नत करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊं। तुमसे विनती है, कृपया मुझे एक रात आश्रय दो। ठीक है। कपड़े उतार दो। अरे, तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारी घाव की देखभाल कर रहा हूं। मैं ठीक हूँ। चोट लगी है और फिर भी कहते हो ठीक हो। डॉ शी ने फिर से मेरी मदद की। आज आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर शी। सॉरी, पिछली बार अस्पताल में मैंने कुछ बुरा कहा था। मैं नहीं सोच सकता था कि आप फिर भी मेरी मदद करने आएंगे। वाकई बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता है क्या, चाहे धन्यवाद हो या माफी, दोनों में ईमानदारी चाहिए। कैसी ईमानदारी? जैसे कि आप मेरे साथ एक रात बिताएं। क्या तुम चाहती हो? लेकिन मैं चाहता हूं। मुझे छोड़ दो। आंखें खोलकर मुझे देखो। तुम्हें पता है डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है दूसरी उत्तेजना का इस्तेमाल कवर करने के लिए। लिन मियान। डॉ शी, आप जाग गए? हाँ, ये सब आपने किया है। हाय, कल रात मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। कल तो आपने दे दिया था। मैं आपने मेरी विजेट हटा दी। पहले आपने मुझे ब्लॉक किया था। मुझे वापस शामिल करो। ओए, डॉ शी, आपका ये क्या मतलब है? बिना मतलब महिलाओं के साथ सोने की आदत नहीं। इन पैसों से एक अच्छा घर किराए पर ले लो।
उस पुनर्वास क्षेत्र में मत रहो। मैं हमेशा तुम्हें बचा नहीं सकता। तो कल रात की सारी बातें भी बस एक सौदा था। डॉ शी आप उदार एड्स। अगर पैसे की कमी हो तो मुझसे कहना। वास्तव में मैं समय हो गया है अब। मुझे नौकरी पर जाना है। तुमको ज्यादा परेशान नहीं करता। तुम यहाँ कैसे आई? आज काम का दिन है, मैं क्यों नहीं आ सकती? लेकिन क्या तुम्हें उन गुंडों ने परेशान नहीं किया? कैसे? लिंडा दीदी, ये बात मैंने किसी से नहीं कही। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने भी दूसरों से सुना है। मैं नहीं चाहता कि कंपनी में ऐसी अफवाहें चलें। ये किन साहब है? लिन मैन। कल रात की घटना मैंने सुनी। तुम ठीक हो? धन्यवाद गुरुजी। अब मैं ठीक हूँ। तुम एक लड़की हो, उस गंदे इलाके में रहना वाकई ठीक नहीं है। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक अच्छा और सुरक्षित एरिया में रहने का बंदोबस्त करता हूँ। साहब, मैं तो सिर्फ एक इंटर्न हूँ। मेरी तो तनख्वाह भी नहीं है। इसकी चिंता मत करो, कंपनी में कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा। चलो, रात को ऑफिस के बाद मैं तुम्हें शिफ्ट करवा देता हूँ। धन्यवाद साहब। इस इलाके का माहौल अच्छा है, सुरक्षा व्यवस्थित है। यह डॉक्टर शी का निवास स्थान नहीं है क्या? यह संयोग से मिल तो नहीं जाएंगे? आ गए। यह है वह जगह जो मैंने आपके लिए तय की है। यह तो वही है। डॉक्टर शी, कितनी अच्छी बात है। हाँ, आप सही समय पर आए हैं। अब आप निश्चिंत होकर घर मुझे सौंप सकते हैं ना? मैं आपकी जगह किसी और को नहीं दूंगा। ओह, तो यह मकान उसे किराए पर दिया है। अब मैं निश्चिंत हूँ। थोड़ी देर के लिए माफ करें। मिस लिन, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या चीज? आपने कल रात मेरे घर पर कुछ छोड़ दिया था। तुम्हें सोचना चाहिए कैसे मेरा शुक्रिया अदा करोगे। मुझे सच में धन्यवाद कहना चाहिए। किस बारे में बात हो रही है? धन्यवाद डॉक्टर शी को, जिन्होंने मुझे घर किराए पर दिया। हाँ, तुमने कहा था कि मुझे खाने पर ले जाने वाले हो। चलो कुछ घर का खाना खिलाओ। ठीक है, तो मैं गुरुजी को हुनर दिखाता हूँ। बूढ़े शी का मुंह थोड़ा तुनक मिजाज है, उसे भी आमंत्रित कर ले। अरे, मैं तो नहीं चुनता। मैं भी सही समय पर मिस लिन के खाने का स्वाद चख सकता हूँ। तुम्हारा हुनर कमाल का है। बुलाकर सही में अपनापन है। तुमसे शादी करेगा तो बड़ा भाग्यशाली होगा। ये सब साधारण व्यंजन है, बचपन से बना रही हूँ, अब महारत हासिल है। मैं और बूढ़े शी पेट भर के आनंद उठाएंगे। हम बैठ जाइए। हम ठीक है। अरे, ओल्ड टाइम नहीं जानते, मिनमिन का जीवन बहुत कठिन है। उसके पिता घर पर बेड पर है। वह बचपन से ही समझदार है और पढ़ाई के साथ काम करती है। मिनमिन, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। वर्ड, तुम्हारी तारीफ से शर्मिंदा हो गई है। अरे, कोई बात नहीं, तुम्हारा चेहरा बस थोड़ा पतला है। शुभ रात्रि। गुरुजी, आज बहुत धन्यवाद। गो सावधानी से। कोई बात नहीं, जल्दी आराम करो। टाटा। टाटा। उम्मीद है कि डॉ शी के साथ सब कुछ ठीक रहेगा। तुम क्या करने वाले हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? डॉक्टर शी, अब बहुत देर हो चुकी है। लिन मियाँ, हम तुम मेरे साथ आना चाहोगी? तुम्हारे साथ क्या मतलब है? क्या मैंने इसे साफ नहीं कहा? तो चलो और साफ कहता हूं।
मैं चाहता हूं कि हम ऐसा रिश्ता बनाए रखें, इसलिए तुम कीमत बोलो, पैसे मंजूर है। उसने जो कुछ भी किया ये सब इसलिए है ताकि मुझे रखा जा सके। मैं नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कह रही हूं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, किन लिए ऐना? नहीं, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा सकती हूँ। लिनमेन, तुम्हें समझ में आता है, एक बार करने से बार बार करने का फर्क होता है। जब तुम मेरे साथ हो, भागने की मत सोचो, ठीक है? अगर मेरा नहीं तो अपना ही सोच लो। तुम खुद के फायदे के बारे में सोचो। तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते कि कैसे कदम कदम पर फंसते हैं और दलदल से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, उम्मीद है तुम हमेशा ऐसा सोचोगे। मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। मैंने नहीं देखा इतनी बड़ी बारिश उत्तर शहर में। आज प्रगति नहीं हो पाएगी, चलो चलते हैं। तेजी से आगे बढ़ो। पिछली बार उसने बचने में सफलता पाई, इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। लिन मियान, मैंने पाया कि डिजाइन में यहाँ कुछ समस्या है। तुम अभी जाकर वास्तविक में फिर से नाप लो। ये असंभव है। डिजाइन तो कल ही मंजूर हुई थी। मंजूरी बाद काम शुरू हुआ। निर्माण के दौरान अचानक आई समस्या बिल्कुल सामान्य है। समय पर पहचानो, समय पर सुधारो। तुम यह भी नहीं समझते हो क्या? या कहने का मतलब, तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हो? लिंडा दीदी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। बाहर बारिश ज्यादा है। बारिश हो रही है तो क्या? हमारे काम में किसी भी बुरी मौसम में ढलना होता है। यदि तुम्हारा यही रवैया है तो शायद क्वींशी तुम्हें यहाँ नहीं रख सकेगा। ठीक है, जब मैं जा रहा हूँ। मुझसे किनली छीनने की हिम्मत, तुम्हारा वहाँ कोई दर्जा नहीं है। मेनवेन, मेनवेन, लिनमेन, हाय, क्या तुम मूर्ख हो? मैं नहीं हूँ। शांत रहो, दवा खा लो। माँ कहती है दवा खाना नाटक है। ये बुखार की दवा है। तुम कैसे ठीक होंगे? ले लो, आओगे। तुम अपनी माँ की सुनोगे या डॉक्टर की? अच्छे बनो। तुम मत जाओ। तुम नहीं चाहते मैं जाऊं हाँ, तो अब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं। मुझे पता है तुम्हें शीलिन हो। तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरे बैंक कार्ड का पासवर्ड 20,421 है। अगर मैं मर गया तो प्लीज मेरे कार के पैसे मेरे पिताजी को दे देना। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। तुम्हें मेरे जमा पैसे की जरूरत नहीं होगी, ऐ ना। अरे मूर्ख, तुम्हें बस बुखार है, इससे कोई मरता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है मैं ऊपर जा रहा हूँ। तुम मेरे परदादी के साथ जुड़ गए हो। तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं, तुम नहीं मरोगे।
ठंडा। इतना नाजुक क्यों हो रहे हो? तो ठीक है, तुम अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। तू कमीनी, तूने मेरी कॉल काटी, तू जीना नहीं चाहती क्या? इस वीकेंड वापस आना होगा। शादी के प्रस्ताव आया है, लड़का सरकारी अफसर है, घर गाड़ी सब है। एक बेटा होने पर 10 लाख का इनाम है। इतनी अच्छी मौका मत छोड़। बेटियों को बेचने वाली फैमिलीज। कमीनी, तू चुप क्यों है? शादी नहीं करनी है तो पैसे दे। तेरे भाई को शादी के लिए पैसे चाहिए। इसलिए तू ओवम बेचने जा रही है। यह सब कुछ असली परिवार की वजह से है। यह शिप्याओं का कमरा है। कल रात वो था। तू जाग गई, थोड़ी देर में दवा लेना याद रखना। कल रात को तुमने मुझे मुंह से दवा खिलाई थी। हाँ, कल रात तुमने मुझे पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, और फिर मेरी बाहों में सो गए सारी रात। अंत में तुमने एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी बता दिया। तुम क्या करना चाहती हो? कल रात मैंने दिल से मेहनत करके तुम्हारी देखभाल की, तो थोड़ा सा इनाम तो बनता है। तुम ज्यादा मत बढ़ो। लिन मियन, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं ऐसा काम नहीं करता जिसका फायदा न हो। तो भविष्य में जो परेशान करना है, मैं वैसे ही परेशान करूंगा। जो सोना है, मैं वैसे ही सोऊंगा। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं। और हाँ, कल रात किसी ने तुम्हें फोन किया। कौन था? तुम्हारी माँ। तुम ये जुर्रत कैसे कर सकते हो? अगर शादी के लिए वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ी और कंपनी में तुम्हारी बदनामी करूं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ 50 लाख में एक इंसान को खरीद सकते हैं। तुम सच में सस्ते हो। तुम्हें सब पता चल गया। तो क्या तुम विचार करना चाहते हो? क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं? अगर तुम मुझे चुनते हो तो पैसे की कोई चिंता नहीं होगी और नहीं परिवार वालों का डर। तुम्हारे पिता की टांग का बेहतरीन इलाज हो सकेगा। डॉक्टर, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी और नहीं किसी की प्रेमिका बनूंगी। लिन मियान, तुम्हें दरअसल मजबूती का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों की फिक्र डॉक्टर को करने की जरूरत नहीं है। कल रात ज्यादा तंग किया। धन्यवाद। लिन मियान, वो मुझे इतनी अच्छाई क्यों दिखा रहे हैं? लड़की, तुम फोन उठाने का मन बना पाई हो। इस हफ्ते के अंत में घर आना है, वरना मैं मिलाने के लिए नॉर्थ सिटी आऊंगी। घर मिलने नहीं आऊंगी, यूं ही किसी से शादी नहीं करूंगी। यह व्यक्ति मैंने खासतौर पर मैचमेकर से ढूंढा है ताकि वह आपके भाई की मदद कर सके। बाहर कुछ साल पढ़ाई की और अब ख्वाब आसमान छूने लगे हैं, लेकिन किस्मत का। मैंने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। घटिया इंसान, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे नाम वाली पृष्ठ को खोने से आईडी कार्ड से फाड़कर उन्हें दे दूंगी। तुम ऐसा मानो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं। उसके बावजूद म्यूनिसिपल ऑफिस से शादी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। धमकी दे रही हो क्या? क्या मेरे पिता को पता है? वह अस्पताल में पुनर्वास कर रहे हैं। भावनाएं उत्तेजित नहीं होनी चाहिए। अगर चाहो कि वह एक पैर के साथ जिंदगी ना गुजारे तो शिकायत कर सकती हो।
मुझे पता है। मुझे हर हाल में परिवार रजिस्टर वापस लाना है। डॉक्टर शी, सुप्रभात। वह सचमुच खुद को बेचने की सोच रही है। हेलो, मेरे लिए जरा अक्षु जल कहाँ है? माँ, मैं वापस आ गई हूँ। अच्छे से तैयार होकर आना था, तुम ऐसे आई हो, मेरा गुस्सा बहाने की कोशिश कर रही हो। माँ, ये सब क्या है? अरे वाह, मीन मीन बड़ी लड़की बन गई है और सुंदर। अपनी बुआ को नमस्ते कहो। बुआ नमस्ते। अरे माँ, बुआ ये तो। अरे वाह, मेरी बेटी तो होशियार है, बीजिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। बचपन से ही काम करने का शौक रखती है, चेहरा कितना खिला से है, ये शरीर भी अच्छा है, पक्का बेटा पैदा करेगी। माँ, ये क्या कह रही हो? बड़े लोग बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में मत। मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगी। तुम एक और बार बोल कर देखो, सबके सामने थप्पड़ मार दूंगी। स्कूल में लड़का लड़की चक्कर है क्या? नहीं नहीं, इसका दिमाग बहुत ही भोला है, ये सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती है, कहाँ से फालतू बातें करेगी। अच्छा है, लड़कियां अगर लड़के से दोस्ती करने लगे तो फिर कीमत नहीं रहती। अगर ये शरीफ नहीं रहेगी, इसकी टांगे तोड़ दूंगी। तुम उसे तैयार करने ले जाओ, अभी उसे लेने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। माँ, मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती। गंदी लड़की, अगर तुम्हें नहीं मारूं तो सीधी नहीं होती, बेवकूफी बंद करो, तुम्हारे पिता अभी भी अस्पताल में है। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? कपड़े उतार दो। ये मैंने पैसे देकर खरीदे हैं, बेकार की बात मत करो। क्या देख रही हो? जल्दी करो। यह पड़ोसी से उधार लिया है। जल्दी करो, सामान समेटो। माँ, मैं नहीं चाहती। तुम नहीं चाहती क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर न होता, तो आसपास के 10 मील के किसी भी आदमी को तुम्हारी जरूरत नहीं होती। अब ठीक है, मैं तुम्हें बताती, लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं, शांति से रहना होगा, समझी? मेरी इजाजत के बिना मुझे क्यों रिश्ता तय कर दिया? लिंजी, लड़के वाले आ गए हैं। अच्छा, कोई बात है तो खत्म होने के बाद कहो, अगर तुम मेरी अच्छी योजना बिगाड़ोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो, चलो। हेलो, ठीक है, मुझे पता है। लिन मियां, मुझसे दूर भागना इतना आसान नहीं है। आखिरकार आ गए, हमारी मियान तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ, वो सुंदर है, मुझे पसंद है। हाँ, दिखने में अच्छी है, लेकिन कमर थोड़ी सपाट है। हमारे घर आने के बाद थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा, कमर गोल होने से ही बेटे अच्छे होते हैं। मैं। स्वाभाविक है, मेरी बहन सुंदर और पढ़ाई में होशियार है, भविष्य में वो अच्छा बेटा पैदा करेगी। 3 गहने और दहेज की बात पक्की हो जाए, हमें आपत्ति नहीं होगी। हाँ, ऐसा ही बेहतर है। माँ, भाई। 1 मिनट रुको, तुम अब भी कुंवारी हो। तुम अब भी कुंवारी हो। बिल्कुल, मेरी बहन बहुत सीधी है, उसने कभी प्यार नहीं किया। अभी अभी पढ़ाई खत्म की और यहाँ आ गई, पढ़ाई में अच्छी, वह स्कूल की टॉपर है। तो हम इसे तय कर देते हैं, बाकी घरों के लिए हम नहीं देखेंगे। वह पढ़ाई में श्रेष्ठ है। ये एडवांस है। अरे वाह!
समधी, आपकी अच्छी नजर है। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। उनका पैसा वापस करो। तुम क्या कह रहे हो? क्या वो खुश नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल की लड़कियां कॉलेज जाते मनमर्जी करती है। वापस लाओ, बेटे पैदा करो, फिर सीधी होंगी। अरे जल्दी अपनी बहन को बाहर निकालो। भावया, क्या आप मुझे बेचने वाले हो? तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो शादी करोगी ही। पैसे वाले से शादी करना बुरा है क्या? अमीर घर की बीवी बनने में कितनी शान होती है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। 500 में एक व्यक्ति के लिए सामान खरीद। तुम तो बड़े कंजूस हो। आप में से किसी को मेरी परवाह नहीं है। तुम दुल्हन की कीमत इसलिए चाहते हो ताकि तुम्हें नई नौकरी मिल जाए। अपने आप से व्यवहार करें। आपके बदले धन प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अच्छा, क्या कर रहे हो? अभी रुक जाओ। घरेलू पंजीकरण पुस्तिका की तलाश है। ओ कुतिया, मेरी चीजों में तांकछां करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। रोका है क्या? सुना नहीं? मुझे पारिवारिक रजिस्टर। सपने देख रही हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मुझे मेरी 50 लाख की शादी के पैसे वापस देने होंगे। आज 50 लाख वापस देने होंगे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिलिन, मुझे बचाओ। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है। थोड़ा तेज चल। ठीक है। आंटी लिन, फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। अरे तुम तो मेरे होने वाले दामाद हो, इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ, जब बात बन जाएगी तो मीन मीन भी मान जाएगी। तुवातना। मीन मीन, तुम क्यों छुप रही हो? हम जल्दी ही पति पत्नी बनने वाले हैं। तुम मेरी हो जाओगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ ने पैसे ले लिए हैं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो किससे करोगी? बचाओ, मुझे छोड़ो। तुम संघर्ष मत करो। तुम्हारा भाई बाहर पहरा दे रहा है। कोई तुम्हें नहीं बचाने आएगा। चौधरी साहब, आप यहाँ कैसे? लिनमियान कहाँ है? शीलिन, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मासूम होने का नाटक मत करो। माँ ने कहा तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी। रुकना, रुकना। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मियान मियान, तुम्हें चोट लगी है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। मैं देर से आया हूं। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। ध्यान रखना, अगर उसे कुछ हुआ मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। वो आदमी कौन है? हाँ, उसने कैसे लीन मियन को ऐसे ही ले गया? चुप रहो तुम लोग। जानते हो वो बड़ा आदमी है। बस बॉडीगार्ड्स रख सकता है। मेरे पास पैसे है। वो है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आंटी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पिताजी ने वो 20,000 रुपए आपको दे दिए हैं। चिंता मत करो, मैं जरूर उसे वापस लेकर आऊंगा। उसका राशन कार्ड अभी भी मेरे पास है। दर्द हो रहा है। अब दर्द महसूस हो रहा है। जब तुम अकेले गए थे तो दर्द महसूस नहीं हुआ था। मैं तो बस सब साफ साफ कहना चाहता था।
ऐसी स्थिति में आगे से किसी भी समय मुझे बुलाना होगा। क्यों? डॉक्टर शी, आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। छोटे डरपोक, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? तुम्हें कैसे धन्यवाद देना है? जैसे मुझसे शादी करना। कैसा लगा? अब मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? मैं डॉक्टर, मैं सच में किसी और के पाले हुए पंछी नहीं बनना चाहता। मैं ये बातें सुनना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता डॉक्टर का सामना कैसे करूं। पहले काम पर जाए। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? माँ, आप यहाँ कैसे आईं? तुम मत समझो कि तुमने किसी और आदमी का सहारा लिया तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। सब तुम्हारी वजह से इतना अच्छा रिश्ता लगभग टूट गया। जल्दी चल मेरे साथ, लड़के वालों से माफी मांगो। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। आप बेटी को बेच नहीं सकती। तुम शादी नहीं करोगी? अच्छा, आज मैं तुम्हारी कंपनी के दरवाजे पर मर जाऊंगी ताकि तुम्हें कभी नौकरी ना मिले। माँ, आप ये क्या कर रही है? अगर मुझे वो 50 लाख का दहेज नहीं मिला तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। अगर मैं 50 लाख दे दूं तो आप मुझे छोड़ दोगी? तुम लाओ ना, जब लाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं अभी लाती हूँ। तुम यहीं पर इंतजार करो। रुको, तुम्हें मुझसे छल तो नहीं कर रहे हो? तुम मेरी कंपनी तक पहुंच गई। ये काम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम निश्चिंत रहो, मैं नहीं भागूंगा। तुम्हें आज ही पैसे ले आने चाहिए, वरना तुम्हें मेरे साथ घर चलकर शादी करनी पड़ेगी। वह फिर से बिना बताए चली गई। वाकई इसे सबक सिखाना पड़ेगा। 50 लाख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। 50 लाख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा मुझे 50 लाख दो तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं खर्च में कंजूस नहीं हूँ। मैंने कहा तुम्हें तय करने दो, पर तुमने कम कीमत लगा। क्या नहीं लगता ये मुझे 50 लाख चाहिए। तुम रुको, मेरी एक शर्त और है। जब मैं कमाकर 50 लाख लौटा दूंगी, तब तुम मुझे आजाद कर देना। अभी तक साथ नहीं शुरू किया और पहले से जाने की सोच रहे हो। मेरी स्थिति यही है। ये छोनी औरत इतनी जिद्दी क्यों है? ठीक है लिन मियान, मैं मान गया तुम्हारी बात। तुम मेरे साथ आओ। दिन का समय है, तुम क्या करोगे? क्या लगता है मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें पैसे लाने जा रहा हूं। यहां अंदर तुम्हारे 50 लाख है। यही मेरा आजादी का 50 लाख है। कोई और मांगे क्या? नहीं। ठीक है, आज रात 9 बजे मेरे कमरे में आना। 9 बजे समय पर। तुम्हें कितना समय लग गया? मैं सोच रही थी कि तुम भाग गए हो। तुम्हारे चहेते 50 लाख तुम्हें। तुम्हें कहीं नकली बक्सा लाने की कोशिश तो नहीं हुई ना, मेरी आंखों में धूल झोंकने की?
यह पैसा कहाँ से मिला? क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है? ये वही 500,000 है जो आप चाहते थे। अब क्या आप मुझे जाने देंगे? इसे बदलने के लिए अपने आप पुस्तिका का उपयोग करें। परिवार पंजीकरण पुस्तिका की जरूरत नहीं, मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं आपको शादी नहीं करने दूंगा। ठूंकि यही स्थिति है, तब आपके पास पैसा नहीं बचेगा। आप माँ, तुम मुझसे नाटक मत करो। मुझे पता है, जो चीजें मुझे काबू में रखती है, तुम अपने पास रखती हो। तुम बच्चे, तुम बस अपनी माँ को चक्कर देना चाहते हो, ऐ ना? हुकूमत का कागज खरीदना चाहते हो, तो ये 50 लाख तो काफी नहीं है। पता है तुम क्या प्लान बना रही हो, लेकिन अब मैं अच्छे दामों पर बेच नहीं सकता। तुम्हारा मतलब क्या? मुझसे नहीं पूछा था पैसे कहाँ से आए हैं। मैं बाहर जाकर बेच रही। तुम बच्चे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कड़ी मेहनत से तुम्हें कॉलेज में पढ़ाया, कितना पैसा खर्च हुआ, अब कौन सा आदमी तुम्हें पसंद करेगा? तू पति गई है, तूने दहेज गवा दिया, तो भाई क्या देकर शादी करेगा? तुम भाई को ऐसे ही धोखा दे रही हो। नहीं चाहिए ये 50 लाख। मुझे परिवार रजिस्टर दे दो, वरना तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम ले लो। इसके बाद मेरे घर में कदम नहीं रखना। हमारे परिवार में इतनी गिरा हुआ कोई बेटी नहीं है। गुरुजी, अंदर बैठेंगे? तुम्हें घर आते देखा, कुछ परेशान दिख रही थी, चिंता हुई। धन्यवाद गुरुजी, मैं मेहनत करती रहूंगी। लो, गुरुजी, क्या कर रहे हैं? मैं नहीं ले सकती। तुम्हारे घर की स्थिति जानता हूं, समझता हूं तुम्हें पैसे की जरूरत है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुरु दक्षिणा है। गुरुजी, मैं सच में इसे नहीं ले सकता। ले लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे शिष्य को घर पहुंचाने क्योंकि उसे यहां पहुंचा दिया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम आज कैसे बात कर रहे हो? तानेबाजी कर रहे हो? कहीं तुम्हारे और मेरे शिष्य के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, डॉक्टर शी बहुत अच्छे आदमी है। सुना आपने, उसने कहा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। धन्यवाद शिष्य का ख्याल रखने के लिए। जिसे धन्यवाद देना चाहिए वो तुम नहीं हो, वो है। हाय हाय, बिल्कुल। मैं डॉक्टर शी को खाना खिलाऊंगा। बिल्कुल, हम तो फिर मिलेंगे, लेकिन तुम, इतनी रात हो गई, घर चले जाओ, गलियारे में शोर मत करो, बहुत शोर है। अरे तुम, शी हमेशा होता है। उसका मिजाज वाकई अजीब है। मिन, क्या तुम शी डॉक्टर से थोड़ा डरती हो? या फिर तुम दोनों के बीच कुछ और हुआ था? नहीं, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। वो डॉक्टर शी है, वो हमेशा ठंडा रहता है, उससे बात करते हुए मैं असहज महसूस करती हूँ। वो ऐसा ही है, स्वभाव ठंडा, विचार गहरे। अगर तुम उससे डरती हो और उसके पड़ोस में नहीं रहना चाहती, तुम्हारा घर बदलवा दूंगा। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। ये पैसे मैं सच में नहीं ले सकती। गुरुजी, अलविदा। ये लड़की, अब मैं आखिरकार आजाद हूँ। गुरुजी, और कुछ? तुम सोच रहे थे कि मैं छीन ली हो क्या? तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है? नहीं। आधी रात में तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे साथ। म्या यहाँ है। म्या। घबराओ मत, हम जारी रखें। मुझे छोड़ दो। म्या घर पर है क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं? कृपया डॉक्टर शी। मियन, तुम ठीक हो? बोलो। आचार्य जी, कुछ बात है क्या? मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है, अभी देना भूल गया था, इसलिए वापस आ गया। मैं नहा रहा था।
तुम्हारा दरवाजा खटखटाना नहीं, कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। कल दफ्तर में मिलो, मैं तुम्हें दूंगा। तुम देखो ये ठीक है क्या? ठीक है, मैं इसे दरवाजे पर रख देता हूँ, थोड़ी देर बाद आकर ले लेना। धन्यवाद सर। क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ वो चला गया। हम जारी रखें। ये सारे काम जल्दी से मुझे दे। ठीक है। लिन मियान, यह तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा तुम कॉलेज स्टूडेंट होकर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, इधर उधर रिश्ते बनाते हो। मैं जाकर किंजी से कहती हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हें किन कंपनी में रहने का मुंह कैसे मिलता है। लिंडा दीदी, आप ऐसा मत कहिए। ये क्या शोर हो रहा है? किन बस हो गया। अपना ध्यान रखो, दूसरों को मत देखते रहो। जी मेन, थोड़ा काम छोड़ो और मेरे साथ जश्न में चलो। जश्न? अस्पताल के नवीनीकरण की जश्न। हमारे निवेशक अमीर शे परिवार होंगे। तुम्हारा परिचय कराऊंगा। सबसे अमीर शे परिवार। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा। ये वही शे है जो डॉक्टर एस। हाँ, लेकिन डॉक्टर, लगता है कि धनवान परिवार से संबंध नहीं है। और मैं समझ गया। सामान पैक करो, चलो। पहले सिर्फ मैं ही किन साहब के साथ रहती थी। जब से वह चालाक महिला आई है, हर जगह मेरे खिलाफ है। नहीं, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मिन, मेरे साथ चलो और शहर के सबसे अमीर व्यक्ति को श्रद्धांजलि। किन जी, मेरा क्या होगा? तुम बस पहले की तरह ईमानदारी से अपनी जगह पर बैठे रहो। किन जी, एसलो। अब 9 बज रहे हैं, तुम अब तक घर क्यों नहीं? माफ करना डॉक्टर शी, मैं और उस्ताद जश्न में गए एड्स। कौन सा जश्न? तुम वादा निभा नहीं रहे। यह महत्वपूर्ण दावत है। गुरुजी ने कहा कि मुझे सबसे अमीर परिवार से मिलना है। अब नहीं बात कर रही हूँ। अरे जल्दी जाओ और मेहमानों को शराब पेश करो। तुमने देखा नहीं क्या, वो किन सर के आमंत्रित व्यक्ति है, बड़े लोग। जल्दी जाओ वहाँ। हेलो, आज रात को क्या कोई सेलिब्रेशन पार्टी है? हाँ छोटे साहब, क्या आप पार्टी में आ रहे हैं? पता भेजो, मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा। युवराज, आप आ गए। आज पार्टी में कई अभिनेत्रियां हैं। रुको, मैंने कहा है मैं संतान नहीं चाहता। मुझे संतान नहीं हो सकती। आप बूढ़े को ये बात समझा दो। छिन ग्रुप की कर्मचारी हूँ, लीन वैन। वह आज की रात की प्रमुख अभिनेत्री है। अगर उसने वो मिश्रित शराब पी ली, लिन मियन का मामला तय है। आपको क्या हुआ? मेरा गला। मुसीबत है, वो खास किन सर ने डिनर परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था। गले का ये हाल कैसे हुआ? लिन मियन, तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने मुझे दिया था। तुमने जानबूझकर किया। तुम उसे लेकर जलते हो, इसलिए उसकी शराब में कुछ मिलाया था। क्या हुआ है? किन जी, ये लिन मेन है। मैंने बस उसे बताया कि अभिनेत्री को आपने स्वयं बुलाया था। इस पर वो नाराज हो गई और मैंने उसे थोड़ा मिला हुआ ड्रिंक दिया। पहले उसे अस्पताल। मुख्य मैंने सच में ऐसा नहीं किया। मुझे पता है। किन जी, सबने अपनी आंखों से देखा है। चुप रहो। अब मंच के पीछे जाकर नाटक के अन्य सदस्यों को ढूंढो और इस कार्यक्रम की जगह को भर दो। लेकिन क्या? डांस ग्रुप के लोग चले गए। क्या?
मैंने उन्हें तैयार रहने को कहा था। मैंने देखा कि उनका रहना व्यर्थ था, तो उन्हें जाने दिया। यह तो लिन मीन है। अगर उसने गायक को नहीं पिलाया होता तो इतना कुछ नहीं होता। अब तुम कहो क्या करे। मुझे लगता है तुम पागल हो। गुरुजी आप रुकिए। अगर आप चाहे तो मैं इस शो में हिस्सा ले सकता हूँ। तुम कौन होते हो? अगर तुमने बिगाड़ दिया तो किन परिवार की इज्जत का क्या होगा? तुम भर पाएंगे? थोड़ी देर में मैं देखता हूँ। तुम देख कर समय जाओगे। उसे आराम करने भेजो। हम चलते हैं। सबसे धनी व्यक्ति शी परिवार का उत्तराधिकारी आया है। शी परिवार के उत्तराधिकारी। हाँ, उन्हें दिखावा करने के लिए कहो मत। ओल्ड टाइम्स, तुमने मुझे अच्छा धोखा दिया। आज हमें एक बार फिर से जाना होगा। लिन मीन कहाँ है? तुम्हें मेरे शिष्य की बहुत चिंता है लगती है। आखिरकार वो मेरा पड़ोसी भी है। चिंता करना स्वाभाविक। क्या सच में, या फिर तुम्हारा उनसे कोई और संबंध है? क्वीन ली, आपकी समस्या सीमा से बाहर है। माफ की। तो अब तुम मुझे बता सकते हो लिन मियान कहाँ गई है? वह नहीं सोचा था कि में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। हाँ, उसने बहुत अच्छा गाया। कभी नहीं सोचा था। वास्तव में लिन मियान ने मदद के लिए लोगों को बुला लिया। ये व्यक्ति बहुत परिचित लगता है। इस महिला ने बहुत अच्छा गाया, हमारे पार्टी को चरम पर पहुंचाया। क्या हम आपकी हलक देखने का सौभाग्य पा सकते हैं? यह लगता है हमारी गायिका शर्मीली है। आप सब उसे देखना चाहते हैं। उसे प्रोत्साहन दे। नकाब उतारो, नकाब उतारो। नामुमकिन। वो कैसे हो सकती है? नामुमकिन। वो कैसे हो सकती है? हमारी गायिका। अरे वो गाना गा सकती है। और कितना अच्छा। क्या तुम अपना परिचय दे सकती हो? नमस्ते, मैं लिन वैन हूँ। मैं चैन कंपनी की वास्तुकार हूँ। लगता है चेन कंपनी में वास्तव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आइए तालियों से विदाई दे लिन जी को। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। लिन मैन, तुमने इतना अच्छा गाना गाया। तो आज तुमने यह सब प्लान किया था, है ना? रीन दादी, अगर मेरी आधी समझदारी होती तो मैं शराब उस एक्टर को नहीं देती। वो शराब उस अभिनेता को नहीं। घमंड मत करो। आज तुमने अपनी धाक जमाई हो, तो क्या चीन साहब को तुम पसंद नहीं आओगे? लिंडा, लगता है मेरी भरोसा ने तुम्हें घमंडी बना दिया है। चीन साहब, ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे। पहले घर जाओ, कल मैं मानव संसाधन विभाग से संपर्क करवाऊंगा। क्या? मैंने 10 साल चीनी ग्रुप में काम किया है, भले ही कुछ सफलता नहीं मिली, मैंने मेहनत तो की है। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। वाकई परेशान करने वाली कोई है। इसे बाहर ले जाओ। तुम कौन होते हो मेरे मामले में बोलने वाले? मैं कौन हूँ जानना हक नहीं। बाहर जाओ। जाओ। डॉक्टर शी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं? मिया मिया, मैं तुम्हें फिर से मिलवाता हूँ। शी लिन न सिर्फ शी डॉक्टर है, बल्कि शी परिवार के उत्तराधिकारी भी है। क्या है तुम?
यहाँ बहुत लोग हैं, चलो बाहर बात करते हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम शी परिवार के उत्तराधिकारी हो? क्यों नहीं बताया कि तुम शी परिवार के उत्तराधिकारी? मुझे बच्चे भी नहीं हो सकते। उत्तराधिकारी बनूं या न, क्या फर्क पड़ता है? मैं एक डॉक्टर हूँ। सोचने में इतना समय लिया। अगर जानती कि मैं शी परिवार का उत्तराधिकारी हूँ तो क्या मेरे साथ रहना? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम इतना अच्छा गाते हो। क्या और भी कुछ है जो मुझे नहीं पता? बस थोड़ी मदद की थी, इतना बड़ा नहीं था। नहीं, तुम्हारी अच्छाई मुझे वह हमेशा क्यों ऐसी अस्पष्ट बातें करता है? हम तो सिर्फ व्यापारिक संबंध में हैं। डॉक्टर, पार्टी खत्म हो गई है। यदि कोई काम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे प्रति बहुत असहमति मेरे पास नहीं है। यहाँ लोगों का आना जाना होता है। अगर कोई देखे तो अच्छा नहीं। क्या बुरा होगा? तुम अब मेरे हो। वो किन लिए है क्या? तुम्हारे दिल में मेरे दिल में कोई नहीं है डॉक्टर। कृपया ऐसी उल्हन भरी बातें मत करें। हमारा क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें पता नहीं है? वैसा रिश्ता जो चाहता हूं। क्या मैं कहूं और तुम मान जाओगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, मगर घमंड मत करो। भले ही मैं नौकरी छोड़ दूं, तुम्हारा किंशी में लंबे समय तक टिकना नहीं है। लिंडा जी, मैंने यह काम अपनी खुद की ताकत से पाया, किसी की मदद से नहीं। अरे वांग सर, मैं आपसे एक मदद करना चाहता हूँ। अगर हमारे किन्सर एक लिन नाम की महिला के साथ आपके साथ भोजन कर रहे हैं तो। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद वांग जी। मिया कल रात आराम से सोई? बहुत अच्छा है गुरुजी। तुम और शीलीन, कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी, आपने नहीं कहा था कि आज रात बिजनेस डिनर है जिसे अटेंड करना है? मैं ऑफिस के बाद तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन मिया मिया, यह माहौल, यह आपको थका हुआ महसूस करा सकता है, लेकिन यह काम में झेलना जरूरी है। समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले आराम करें। क्विन साहब, आपने हमें इंतजार करवाया। क्विन साहब, आपने हमें इंतजार करवाया। रास्ते में थोड़ा वांग साहब, पास में यह खूबसूरत महिला कौन है? क्विन साहब, परिचय कराइए ना। सभी मालिकों को नमस्कार, नाम लिन म्यान है। लिन सर ने कहा था कि एक महिला होगी जिसका ध्यान रखना है, लगता है वही लिंडा है। आशा है आगे भी साथ रहेगा। हाँ 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 हाँ। मुझे नहीं पता था कि किन कंपनी में इतनी खूबसूरत डिजाइनर है। हाँ, यहाँ बैठो और हमारे साथ एक गिलास पियो। आओ आओ। गुरुजी, पहले बैठ जाओ। वांग सर, आप मेरी शिष्या के बारे में कम जानते हैं। वो अभी भी छात्रा है, ज्यादा शराब नहीं पी सकती। कॉलेज छात्र, अब तो वयस्क हो चुके होंगे। हाँ, इस काम में तो क्लाइंट के साथ शराब पीना सामान्य ही है। मुझे लगा वो शराब नहीं पीना चाहती। यह मेरी इज्जत नहीं कर रही है। हाँ, उसका पेट ठीक नहीं है, मैं उसकी जगह पीता। क्विन साहब, तुम्हें भी नियम का पालन करना चाहिए ना। हम तो सिर्फ अपनी बहन से एक जाम की उम्मीद कर रहे हैं। तुम्हें काफी सम्मान दिया है। मैंने कहा मैं उसकी जगह पीता हूं। 2 गुना 3 गुना। उसकी जगह नहीं पी सकते, नियम है। अगर मैं नहीं मानूं, गुरुजी मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें सभी मालिकों को माफ करें, पहले मेरी गलती थी। चूंकि ये उद्योग का नियम है, तो ये शराब मुझे ही पीनी चाहिए। आशा है कि हम किन कंपनी के साथ अधिक सहयोग करेंगे। मैं पढ़ ले।
काफी है म्यान म्यान। ठीक है, हम जारी रखें। आज रात पूरी पी कर ही जाएंगे। वांग साहब, आज के लिए इतना ही। हन हन। वाह, ये तो वाकई में ट्विन जी का कमाल है। अच्छी तरह से प्रशिक्षण, भविष्य उज्ज्वल है। आओ। गुरुजी, आप पहले वापसी करें, मैं खुद दरवाजा खोल लूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। लिन मैन, तुम सच में बिल्कुल नहीं सुनते। लिन मियान, तुम सच में बहुत नटखट हो। डॉक्टर शी, आप तो बहुत एंड समेट्स। किनली वास्तव में ग्राहक से मिलाने ले गए थे या फिर पीने का साथ देने? डॉक्टर शी, आप नहीं समझेंगे। हमारे काम में यह नियम है। नियन, तुम देखो तुम अब कैसी हो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में दर्द। यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ। बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ अस्पताल चलो। मुझे हुआ क्या है? तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है, मत हिलो। ऑपरेशन? कल रात शराब ज्यादा पी जिससे पेट में रक्तस्राव हो गया था। ऑपरेशन डॉक्टर ने खुद किया। शीरिन, हाँ, ऑपरेशन का खर्च डॉक्टर ने खुद उठाया। डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर की प्रशंसा पाना, वो थोड़ी देर में वार्ड चेक करने आएंगे। तुम जो भी कहना चाहते हो उसमें कह देना। गुरुजी, आप कैसे आ गए? लेट जाओ। मैंने मुझे खेद है। मुझे तुम्हें कल रात पीने से रोकना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम पर दोष नहीं है। सामान्य लोग एक गिलास पीकर पेट में खून नहीं कर लेते। ये मेरी कमजोरी है। बेफिक्र रहो, आगे से तुम्हें पूरी तरह बचाऊंगा। तुम्हें शराब की एक बूंद भी नहीं पीने दूंगा। राउंड। राउंड। डॉ शी, कल रात आपने मदद की, नहीं तो हालत गंभीर। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप लोग काम करते हुए भी शराब परोस। आप लोग निर्माण करते हैं या शराब बेचते हैं? मेरी गलती है। मैं अब गुरुजी के पक्ष में बोल रहा हूँ। डॉ शी को फिर से गुस्सा आ जाएगा। अब मुझे रोगियों का चेकअप करना है। बाहरी लोगों को यहाँ रहना उचित नहीं। आप जा सकते हैं। आप आराम करें, मैं थोड़ी देर बाद फिर से देखने आऊंगा। कपड़े ऊपर उठाओ। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यह अस्पताल है और मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। तुम क्या सोच रही हो? तुमने मुझे जानवर समझ लिया। मैं तुम्हारा घाव देख रहा हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मुझे और कितना गलत समझा है। यहाँ दर्द हो रहा है। कृपया ऐसे संदिग्ध बातें मत करो। हमारा रिश्ता क्या है, क्या तुम्हें नहीं पता? लिन मियान। लिन मियान। दर्द नहीं है। क्यों इधर उधर देख रहे हो? पता है, फिर वो भरोसेमंद गुरु के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं हूँ। मुझे माफ करो, शिलिन। उस दिन पार्टी में मैंने जो कहा, कृपया उसे दिल पर मत लेना। ठीक है, तो अब तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है?
अच्छी तरह से आराम करना, समझे? टॉ सॉन्ग आप यहाँ कैसे? बाहर मरीज डॉक्टर शी का रिश्तेदार है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह डॉक्टर शी की गर्लफ्रेंड है। क्या? कल रात उसकी पेट में रक्तस्राव, ज्यादा शराब की वजह से सर्जरी रुक गई, लेकिन डॉक्टर शी निदेशक से उसकी सर्जरी के लिए कहने गए क्योंकि वह उनकी गर्लफ्रेंड है। मैं चलती हूँ। तुम चाहे जो भी हो, मैं किसी भी हालत में तुमको शीलिन से दूर नहीं ले जाने दूंगी। डॉ शी शीलिन भाई, आज रात खाली है, डिनर पर चले। लगता है इसकी जरूरत नहीं, मिस। मुझे अजनबियों के साथ रात का खाना खाने की आदत नहीं है। सच में? तो मैं भी बाहरी हूँ। सुश्री सोंग, हम बस साधारण सहकर्मी के संबंध है ना। कल मेरे पिता ने मेरी खातिर आपको ऑपरेशन में प्रवेश की अनुमति दी थी, फिर भी आप मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहती। सुश्री सोंग, मुझे नहीं पता ये अफवाहें आपने कहा सुनी है, लेकिन मैं अस्पताल में अपने दम पर हूं। किसी की छवि नहीं होती। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई पसंद है? सोंग मैम, मैं काम के अलावा कोई सवाल नहीं जवाब दूंगा। तुम जा सकती हो। कृपया जाए। वो औरत उसकी प्रेमिका है। चालाकी वाली लड़की के लिए मुझे मना कर दिया। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तुम ही हो न, लिन मैन। दवा बदलने आई हूँ। तुम वो नर्स नहीं दिखती जो आमतौर पर मेरी देखभाल करती है। आज नर्स को काम आ गया, इसलिए मैं दवा बदलने आई हूँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। ठीक है, डॉक्टर को परेशानी होगी। माफ करना मिस लिन, आज सुई खत्म हो गई है, केवल मोटी सुई ही उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा दर्द होगा, सहन करो। क्या परमानेंट सुई नहीं है? मैं डॉक्टर हूँ, सुनो। मैंने कहा बदलो तो बदलो। डॉक्टर, थोड़ा धीरे से। माफ करना, अभी गलती से गलत जगह चुभा दिया, फिर से करना पड़ेगा। क्या तुमने जानबूझकर किया? नहीं। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं चुभाऊं? क्या चाहोगे कि डॉक्टर शी करे? क्या? ये डॉक्टर शी को फंसाने के लिए कर रही हो, ए ना? मुझे छोड़ दो। मेरा हाथ पकड़ो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें होश है? ये उसने दवा दी थी। हाँ, मैंने दी थी। आज नर्स के पास काम था, तो मैं ड्यूटी कर रही थी और साधारण सिरिंज खत्म हो गए थे, बस यही था। मैंने सोचा चलो यही इस्तेमाल कर लूं। चलो। डॉ सोंग, चिकित्सा में चलो जैसा शब्द नहीं होता, पता है। क्या सच? मैं अभी भी अनुभवहीन हूँ। डॉ शी से सीखना है। मिस लिन, खेद है, मेरा इरादा अच्छा था। आप नाराज नहीं होंगी, ए ना? लगता है कि वह शिलिन की वजह से मुझ पर है। ठू। ओ, तो आप डॉक्टर एच। आपने अभी अभी मुझे चुभोया और मेरा मजाक बनाया और कहा कि मैं डॉ शी को प्रभावित कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि डॉ शी की बड़ी फैन एच। आप बकवास पर ध्यान न दें। डॉ शी ऐसे नहीं है। अब मेरे साथ नहीं रहना। मैं तुम्हें और विभाग में भेज दूंगा। चले जाओ। मेरे पापा डीन है। उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा है, क्या तुम उनकी इच्छा का उल्लंघन करना चाहते हो? तुम्हें पता है कि तुम एक संबंधों वाली हो, इसलिए शांत तरीके से काम करो ताकि मुझे न लगे कि तुम तुम चले जाओ। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। हमारे डॉक्टर तो बहुत लोकप्रिय है। अगर पूरे अस्पताल के डॉक्टर, नर्स वगैरह सब मुझे इंजेक्शन लगाए, तो मैं तो छलनी बन जाऊंगा। क्या बात है, तुम्हें अचानक चुभन महसूस हुई और तुम इतने चतुर हो गए। ये बस स्वरक्षा है। मुझे लगता है कि तुम जल रहे हो। मैं किससे जलूं? मुझे ईर्ष्या करने का क्या हक है? सही, तुम्हारा उससे बात करना अच्छा नहीं लगता। लिन मैन, तुम्हें समझ आया? मैं आ रहा हूं, मेन मेन।
शीरिन, तुम उसके साथ क्या कर रहे? जैसा कि तुम देख सकते। तुम। मेन छात्रा है। गुरुजी, हाथ न लगाए। मेन, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? उसने मुझे मजबूर नहीं किया। हम हे भगवान, मैं यह भी नहीं कह सकता कि हमारा कोई सौदा है। हम एक साथ हैं। तुम क्या कह रही हो? सुना तुमने? उसने कहा हम दोनों सही तरीके से प्रेमी है। हाँ, वह एक कॉलेज छात्रा है, लेकिन वह भी एक सामान्य वयस्क है। चूंकि तुम कहते हो कि तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, तुम्हें सही रास्ता अपनाना चाहिए। शिलिन, मेरे गुरु के बारे में ऐसा मत कहो। माफ करना, मैं ज्यादा बोल गया। मियाँ तुम्हारे गुरु के रूप में मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें गुरु से लगाव है? मैं नहीं हूँ। तुम इतनी करीब क्यों आ रहे हो? हम वो करें जो हम करने वाले थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ। तो फिर तुम ही बताओ, ठीक होने के बाद मुझे कैसे शुक्रिया वो, मैं तुम्हारा 3 बार एहसान उतार दूंगा। दोगुना, 6 बार 4 बार। और 10 बार चलेगा? अरे 4 बार 4 बार। तो फिर 6 बार। ठीक है, अब मैं थोड़ा ब्याज लूं। मैं पहुंच गया, धन्यवाद गुरुजी। मिट्ठू, हाय। मैं जानता हूं ऐसा कहना थोड़ा अशिष्ट है, लेकिन जब तुम शीलिन को सोच सकती हो तो मुझे क्यों नहीं सोच सकती? आपका क्या मतलब है? मेरे लिए असली भावनाएं है। श्री रिन का परिवार सही नहीं हो सकता। उनके परिवार में 10 पीढ़ियों से एक ही संतान होती है। संतान बहुत अपने करियर पर ध्यान देती है। डर है। गुरुजी, आप सीमा पार कर रहे हैं। मेरे और श्री रिन के बीच का रिश्ता, ये मेरा निजी मामला है और मैं इसे संभाल सकती हूँ। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, आज आपने जो कहा मैं संभूंगा। मैंने सुना नहीं। अब देर हो रही है, कृपया लौट जाए। मीन, क्या तुमने मना कर दिया? मेरे दिल में आपके लिए कभी भी गुरु शिष्य संबंध से अधिक कुछ नहीं था। मैं समझ गया। डॉ शी, आप मेरे घर पर कैसे? मेहनताना लेने आया हूं। 6 बार भूल गए क्या? लेकिन मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ। मैं तुम्हारा मुखिया डॉक्टर हूं। तुम्हारी सेहत में नहीं जानूंगा क्या? लेकिन मैं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्या? कौन सा बहाना बना रहे हो? मेरे घर में वो नहीं है। कौन सा? वो ही तो। अच्छा, वो ही। कोई बात नहीं, मैं बच्चा नहीं चाहता। वैसे भी पिछले महीनों में कई बार ऐसा हुआ जब वो नहीं हुआ। तुम बच्चा क्यों नहीं चाहते? ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है वो हमेशा अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ समस्या है। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें गर्भवती नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे और समस्या है। समझ गई? हाय। चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। क्या सभी नपुंसक आदमी ऐसे ही होते हैं? क्या अब फिर मुझे चुपके से छोड़कर जाना है?
यह मेरा घर है। मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं हमें नाश्ता बनाने जा रही हूँ। श्रीमान टाइम्स। ठीक है, कम से कम तुम्हें कुछ समझ है। जाओ। तो मैं जा रही हूँ। मेरे लिए इंतजार करो। सुश्री सोनिया, आपकी कोई समस्या है? मेरे पिताजी का मतलब है कि आपको मुझे एक और मौका देना चाहिए, मुझे अपने साथ रखने के लिए। पिछली बार मैंने बहुत स्पष्ट कहा था, अगर आपके पिता ऐसा चाहते हैं तो मुझे यहाँ काम करने पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। शीलिन, उस लोमड़ी के लिए तुम काम छोड़ रहे हो। मेरे मामलों से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मेरे बारे में अपमानजनक बोलोगे तो मुझे आने के लिए पछताना नहीं होगा, समझे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आह, तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ है? अरे, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो। मदद कर सकता हूँ लीन मियान से छुट। तुम्हारे पास क्या तरीका है? मैंने पता लगाया, उसका एक आलसी भाई है और एक बेटा चाहने वाली माँ। अगर उन्हें पता चला कि लीन मियान एक अमीर डॉक्टर से जुड़ गई है, शिलिन क्या कुत्ते के जैसा है? मुझे इस हाल में छोड़ दिया। मैं काम पर कैसे जाऊँ और लोगों से कैसे मिलूं? यह क्या हो रहा है? मैंने कल कुछ अजीब तो नहीं खाया था। और फिर इन कुछ महीनों में कई बार तो ऐसा नहीं हुआ ना। क्या मैं गर्भवती हूँ? नमस्ते। मुझे एक टेस्ट किट खरीदनी है। किस तरह की टेस्ट किट चाहिए? गर्भावस्था जांच वाली। छोटी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम बालिग हो गई हो। मैं वयस्क हूँ। छोटी लड़की, तुम्हारी उम्र कम लगती है, खुद की देखभाल क्यों नहीं कर पा रही? मैं कितने पैसे? 20। ओए, आजकल के आदमी बहुत धोखेबाज होते हैं, खासकर तुम्हारे जैसी भोली बच्चियों को धोखा देने वाले। गर्भवती। गर्भवती कैसे? मैंने तो बंदूक। शिलिन के घर का माहौल शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है। कहीं कुछ गलतफहमी तो नहीं? हेलो, क्या हुआ? मुझे मिस कर रही हो? नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? साहब, बैठक शुरू होने वाली है, सब आपको इंतजार कर रहे हैं। फोन खत्म करके आता हूँ। बोलो। वो, क्या तुम वाकई निसंतान हो? अरे, मैं 100% निसंतान नहीं हूँ। गर्भवती की संभावना बहुत कम है। अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो मैं तुम्हें जांच के लिए ले जाऊंगी। मुझे पहले मीटिंग। अरे, आज उन अनुभवी लोगों से कहो कि जल्दी करो, मुझे घर जल्दी जाना है। साहब, आप कंपनी आने में बहुत समय लगा रहे हैं। मालिक ने कहा था आप इसे मत लें। तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। हे शिलिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अब इतना अच्छा घर में रह रहे हो। मैं सोच रहा था कि अचानक से 50 लाख कैसे आ गए। लगता है कि कोई अमीर व्यक्ति तुम्हारे साथ है। माय, तुम यहाँ कैसे पहुंची?
किसी ने बताया तुम अब ठीक हो, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी तलाश के लिए कहा। क्या? तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी थी, बस नौकरी खो दी। हाँ, अमीर आदमी फंसा लिया तुम्हारा। इस बार तो कम से कम 20 लाख निकालो अपने भाई के लिए कोई नौकरी खरीदने। तुम फिर से क्या बकवास कर रही हो? मैंने कोई अमीर आदमी नहीं फंसाया है। मेरे पास 20 लाख नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मैंने मेहनत से तुम्हें बड़ा किया और अब कोई बढ़िया कीमत नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फिर भी बोलने की हिम्मत कर रही हो। पिछले 50 लाख कहाँ है? तुम्हारे भाई ने उन पैसों का निवेश किया, तुम जानती हो कि अब स्थिति अच्छी नहीं है। वो सारे पैसे खो दिए। खो दिए? वो 50 लाख थे। अरे चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा भाई काबिल है, अगर उसके पास एक स्थिर नौकरी होती तो वो फिर से खड़ा हो सकता है। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा उसी की तरफदारी करती हो, चाहे मैं हमेशा तौब क्यों न करता। तुम हमेशा कहती हो कि ये सिर्फ संयोग है। तुम्हें क्या पता? तुम भी तो ठीक ठाक जी रही हो अभी। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन तुम्हें जाने नहीं दिया। तुमने मेरा प्रवेश पत्र फाड़ने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि मेरी फीस मेरे पिता ने बहुत मेहनत से जुटाई थी। महिलाओं के लिए ज्ञान नहीं होना उनकी अच्छाई है। तुम्हारी तुलना में तुम भाई से कम हो। ठीक है, अगर तुम उसे इतना प्यार करती हो तो वापस जाओ और उसके साथ जीवन बिताओ। अब मुझे परेशान मत करना। तुम भिखारी, तुम कुछ नहीं सोच सकती। अगर तुमने आज पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापस ले जाकर शादी करा दूंगा। तुम भूल जाओगी। मेरे पास है परिवार का रजिस्टर। तो पहले मैं तुम्हें पकड़ कर ले चलता हूँ। पहले 2 बच्चे पैदा कर लो फिर बात करेंगे। यह क्या है? तुम गर्भवती हो। मैं नहीं हूँ। तुमने किसी अमीर का बच्चा पाया है। जल्दी करो, मुझे उससे मिलवा दो, वो बच्चा तुमसे ज्यादा कीमती है। तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैंने कोई अमीर नहीं पकड़ा है। तो फिर अच्छे घर में कैसे रह रही हो? ये कंपनी का घर है। पिछले महीने मैं इतनी थक गई थी कि मुझे पेट में खून का अल्सर हो गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कंपनी। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। माय हम आखिरकार मां बेटी है। आपको किसी और के इशारों पर चलना नहीं चाहिए। तू तो एक बदतमीज है। तूने बाहर ऐसा कुछ किया कि अब उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। देख, आज अगर मैंने तुझे मार ना डाला तो कहना। अगर आपने ऐसा किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। अरे वाह, तुम उस अमीर आदमी के बच्चे से गर्भवती नहीं हुई हो। तो आप किसका बच्चा गर्भ में धारण कर रही है? आपको इस बच्चे से तुरंत छुटकारा पाना होगा। इसके बाद पुनर्वास सर्जरी करें। बच्चे को जन्म देने वाली महिला अब किसी काम की नहीं रहती। जल्दी करो और जाओ। जाओ माँ। तुम सचमुच पागल हो। और नहीं, हमें अस्पताल जाना होगा। मैं शीलिन को मुझे बचाने के लिए राजी करने का तरीका ढूंढूं। चलो। अब बैठक जारी है। लिन मियान गर्भवती है। कौन है? आप चलते समय ध्यान नहीं रखते। सोंग जी, आपकी जानकारी गलत थी। मेरी बेटी उसने बड़े आदमी से नहीं मिली। तुमने और मेरी माँ ने गलत बताया। नहीं, आप गलत व्यक्ति समझ रहे हैं। गलत नहीं, सोंग जी, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप मेरी मदद करें, वो गर्भवती है। उसे गर्भपात करना होगा। क्या कहा? गर्भवती? तुम डॉक्टर शी के साथ हो। मैं नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। माँ सही कह रही है, तुम्हारे पेट में बुरा है, आज इसे खत्म करना होगा। चलो। मुझे छोड़ दो। डॉक्टर शी किसे ढूंढ रहे हैं? बस लिन मैन। और पिछला पेट में खून बहने वाला मरीज। ओह वाह, मैंने उसे देखा था। वह और मिस सोंग एक साथ स्त्री रोग विभाग गए थे। लिन मियन, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मियन। सांग बाई वेई, माँ को कानून नहीं पता। क्या तुम नहीं जानती? तुम डॉक्टर हो, इंसानी जान को हल्के में कैसे ले सकती हो? तुम्हारी वजह से मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पापा अस्पताल के डीन हैं। मेरे पास अभी भी कुछ अधिकार है। मुझे छोड़ दो। अभी मुझे जाने दो। फिर भी कुछ मौका बाकी है।
तुम बेकार इंसान हो। अगर तुम्हारे कारण नहीं होता तो उसने मुझे नहीं छोड़ा होता, लेकिन आज मैं तुम्हारे नापाक बंधन को तोड़ने जा रही हूँ। तो आपको लगता है कि किसी दूसरे आदमी के बच्चे से गर्भवती होना अच्छी बात है? मिस सॉन्ग, आप यह सब अपने ही भले के लिए कर रही है। चिंता मत करो, मैं यही हूँ। यह काम कोमलता से किया जाएगा जैसे इस बच्चे के साथ किया गया। ऐसा लगता है जैसे मैं पहले कभी यहाँ आया ही नहीं हूँ। इसे रोक। तुम यहाँ क्यों हो? क्या आप छुट्टी पर नहीं हैं? आप कौन हैं? आपने मिस सॉन्ग को मेरी बेटी की सर्जरी करते देखा? यहाँ से चले जाओ। जब मैं महिलाओं को मारता हूँ मैं मेरी बात सुनो, ये गलतफहमी है। चली जाओ और अपने पिता से कह दो इस दिन को काम की जरूरत। क्या? मेनवेन, हम घर चलते हैं। शीलिन, मुझे डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अरे मैं खुद खा सकता हूँ। नहीं, इस समय तुम थक नहीं सकते। हमारे बच्चे को भी थकाना नहीं चाहिए। हम साहब, सोंग निदेशक पर मामला दर्ज है। सोंग बाई वेई और लिंडा अंदर भेजे गए हैं। वो दोनों भी भेज दिए गए। हम आगे निर्देश दे, उनका ध्यान रखे। हाँ। अरे साहब, मालिक ने मुझसे पूछा है। आप भाभी को घर कब ला रहे हैं? दादा पोता चाहते हैं। धीरे धीरे, ज्ञान से कुछ मत पियो। वो अभी क्या कह रहा था? कौन भाभी? हाँ, मेरी पत्नी बनना। क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? अस्पताल में कौन ऐसे शादी के लिए पूछता है? कॉर्डन, मैं एक ठंडा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं उस समय की अच्छाई के लिए बहुत आभारी हूं, क्योंकि एक अच्छे कृत्य की वजह से मैं तुमसे मिल सका। शायद यही वो है जिसे वे कहते हैं किस्मत। शीरिन, तुमने कई बार मुझे बचाया है, गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। अरे पत्नी, ऐसी छोटी बात करने का काम मुझे दे दो। तुम आराम करो। फल लाना है, थकान नहीं होती। पर यह कैसे सही होगा? तुम्हारा महीना बढ़ता जा रहा है, तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। समय गई। प्यारी, तुम मां बनने के लिए तैयार हो। मुझे पता था। मेरी मिठू सबसे बहादुर है। अरे बस करो, मेरी तारीफ मत करो, मुझे चेकअप के लिए भी जाना है। जल्दी निकलते हैं। हाँ, बीवी की बात मानता हूं। धीरे चलिए। सर नमस्ते, क्या आपको अंडाणु खरीदने हैं? मैं कॉलेज में युवा और स्वस्थ हूँ। कृपया मेरी बात पर विचार कीजिए। साथी, अंडाणु मत बेचो। दीदी, क्या आपको काम है? अगर आपको परेशानी है तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन उन अंडाणु बेचने वालों की बातें मत मानिए। वाह, अंडाणु निकालना शरीर के लिए नुकसानदायक, गंभीर मामलों में गर्भाशय क्षय हो सकता है और ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। अगर फीस जरूरत है, तुम इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकती हो, लेकिन कृपया खुद की सीमाएं बनाए रखो और गलती से गलत रास्ते पर मत जाओ। शीरिन, मेरी जान, तुम इतनी देर क्यों लगी? मैं चिंता में था कि अंदर आकर तुम्हें खोज लूं। अरे कुछ खास नहीं, टॉयलेट में एक लड़की मिली जिसे मदद चाहिए थी। ओह,
चलो चले। वैसे जान, तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? हाँ, लड़की होगी। आखिर लड़की तुम जैसी खूबसूरत